Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dipali Mangla. Today we will going to discuss about development of chemistry and some basic concepts of chemistry, and we will continue the development of chemistry. So here a number of classical texts like Atharvaved 1000 BCE mention some dye stuff. The material used were turmeric, madar, सनफ्लावर, ऑर्पिमैन, कोशिनियल एंड लेक। क्या बोल रहा है कि कुछ ग्रंथों के थ्रू हमें पता चला लाइक अथर्ववेद, जिसमें ये बताया गया है अबाउट डाई स्टफ, रंगने के स्टफ के बारे में, रंगने के पदार्थों के बारे में। द मटेरियल यूज वर, जो उनमें मटेरियल यूज किया गया उसमें क्या क्या था, टर्मरिक, मदार, sunflower, orpiment, cochineal and lark. Some other substance having tinting property were कम्पलशिका, पतंगा एंड जटुका। कुछ दूसरे तरह के सब्सटेंस भी थे जिनकी रंगने वाली प्रॉपर्टी थी। उन सब्सटेंस का नाम क्या है? कम्पलशिका, पतंगा एंड जटुका। वराहमिहिर भृत संहिता गिव्स रेफरेंस टू परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। जो वराहमिहिर भृत संहिता है उसमें किसके बारे में बताया गया है? परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में। रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग वर made from plants like indigo and minerals like iron power, black iron or steel and acidic extracts of shore rice grill। क्या बोल रहा है कि जो बालों को रंगने की जो रेसिपी है वो बनाई गई थी प्लांट से, लाइक इंडिगो एंड मिनरल्स, कुछ खनिज, लाइक आयरन पावर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ शोर राइस ग्रिल, चावल के खट्टे दलिए का एसिडिक एक्सट्रैक्शन उनसे। गंधयुक्ली डिस्क्राइब्स रेसिपी फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर, इंसेंस एंड टेल्कम पाउडर। जो गंधयुक्ली है उसके अंदर किसके बारे में बताया गया है, किस चीज की रेसिपी बताई गई है? फॉर मेकिंग सेंट्स, सेंट्स बनाने की, माउथ परफ्यूम, बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड talcum powder. Paper was known to India in the 17th century as account of Chinese traveler I Sing described। चीनी यात्रियों के थ्रू हमें पता चला कि इंडिया में पेपर बनाने का चलन 17वीं सेंचुरी में शुरू हो गया था। एक्सकवेशन एट तक्षशिला इंडिकेट दैट इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द 4th सेंचुरी। तक्षशिला की खुदाई के दौरान हमें पता चला कि जो इंक का यूज था इंडिया के अंदर वो 4th सेंचुरी से शुरू हो गया था। कलर्स ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम चॉक, रेड लेड एंड मिनिमम। जो इंक की कलर थी वो किन से बनाई जाती थी? चॉक, रेड लेड एंड मिनिमम। इट सीम्स दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज वेल नोन टू इंडियंस। इन ऐसा प्रतीत होता है जो इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, जो खमीर उपजाने की जो प्रक्रिया थी वो उनको अच्छी तरह से पता थी। Vedas and Kautilya's अर्थशास्त्र mention about many type of liqueurs। वेदों और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के लिक्योर्स के बारे में बताया गया है, मदिराओं के बारे में बताया गया है। चक्र संहिता also mention ingredients such as bark of plants, stem, flowers, leaves, woods, cereals, fruits and sugarcane for making अश्वास। दैट इज, क्या बोलना चाह रहा है? आसव बनाने के लिए चक्र संहिता में कुछ इंग्रेडिएंट बताए गए हैं। पेड़ की छाल, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, वुड, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड शुगर केन। The concept that matter is ultimately made of individual building blocks appeared in India a few centuries BCE as a part of philosophical speculation। क्या बोल रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो सब्सटेंस है, द कंसेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड, वो किससे बना है? अविभाज्य निर्माण खंडों से बना है। भारत में कुछ ईसा पूर्व दार्शनिक अनुमान लगाया गया। आचार्य कांडा बोर्न इन 600 BCE, ओरिजिनली नोन बाय द नेम कश्यप। जो आचार्य कांडा थे इनका जन्म हुआ 600 BCE में, जिनका वास्तविक नाम क्या था? कश्यप। was the first proponent of the atomic theory। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी का पहला प्रस्तावक माना जाता है। He formulated the theory of very small individual particle which he named परमाणु। उन्होंने किसके बारे में बताया? छोटे अविभाज्य कणों के बारे में बताया, जिनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? परमाणु। कंपेरेबल टू एटम्स, जिनको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? एटम्स। He authored the text Vaishika Sutras
उन्होंने किसका लेखन किया? वेशिका सूत्रास का भी लेखन किया। और according to him all substance are aggregated form of smaller units called atom, that is परमाणु। इनके अकॉर्डिंग जो सभी तरह के पदार्थ हैं परमाणु नामक छोटी इकाइयों के एकत्रित रूप हैं, which are eternal, indestructible, spherical, suprasensible and in motion in the original state। जो स्थिर है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशी है, स्फेरिकल है शेप में, और सुप्रा सेंसिबल है एंड ओरिजिनल स्टेट में भी मोशन करते रहते हैं। He explained that this individual entity cannot be sensed through any human organ। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंडिविजुअल एंटिटी को ह्यूमन की ऑर्गन के थ्रू सेंस नहीं किया जा सकता। And Kanda added that there are variety of atoms that are as different as the different classes of substances। He said these परमाणु could form pairs or triplets among other combination। क्या बोल रहा है? कांडा ने ये भी बताया जो एटम्स हैं वो that is varieties of atom that are different। जो एटम्स की वैरायटी है वो डिफरेंट है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। ही सेड दीज परमाणु could, इन्होंने ये भी बताया जो ये परमाणु हैं ये कैन बी पेयर्स और ट्रिपलेट्स, ये पेयर्स भी हो सकते हैं और ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। अमंग अदर कॉम्बिनेशन एंड अनसीन फोर्सेस कोज इंटरेक्शन बिटवीन देम। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके अंदर एक अदृश्य फोर्स देखी गई जिनके थ्रू इनमें इंटरेक्शन हो रहा था। He conceptualized this theory around 2500 years before John Dalton। डाल्टन की थ्योरी आने से पहले ही इन्होंने इसके बारे में बताया। चक्र संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। जो चक्र संहिता है वो किसके बारे में बताता है? पुराना विज्ञान है आयुर्वेद का। इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। इसमें रोगों से लड़ने के ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चक्र संहिता। चक्र संहिता के अंदर किस चीज के बारे में बताया गया है? इट डिस्क्राइब दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल। मेटल के साइज के जो पार्टिकल है, मेटल के जो पार्टिकल हैं उनके साइज के रिडक्शन के बारे में बताया गया है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म एज नैनो टेक्नोलॉजी। और पार्टिकल का एक्सट्रीम रिडक्शन को क्या बोला गया है, किस नाम से बताया गया है? नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में बताया गया है। चक्र संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्म ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। रोगों से लड़ने के लिए उन्होंने मेटल की भस्म के बारे में बताया है। Nowadays it has been proved that भस्म have nano particles of metal। इसमें किसके बारे में it has proved, आजकल it has been proved that, ऐसा प्रूव किया गया है that भस्म have nano particles of metal। जो भस्म है उसके अंदर किस चीज का छोटे छोटे कण पाए गए हैं? मेटल्स के। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एल्केमी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीच अ स्टेडी स्टेट। एल्केमी के डिक्लाइन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक रूप दिया गया, इसने एक गति पाई, बट इट टू डिक्लाइन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इन द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में क्या बोल रहा है? 20वीं शताब्दी में इसको भी दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी डिक्लाइन कर दिया गया जब 20वीं शताब्दी में पश्चिमी औषधि मेडिसिनल सिस्टम के बारे में पता चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेद कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट इट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली। क्या बोल रहा है? इस पीरियड के दौरान इनको भी दैट इज जो ये मेडिसिनल सिस्टम आया इसका भी स्टैग्नेशन कर दिया गया, दैट इज डिक्लाइन कर दिया गया। एंड कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आयुर्वेद कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इसके बाद कुछ जो आयुर्वेद की जो कंपनियां थी उनके बारे में दैट इज आयुर्वेद कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट इट टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, इसको भी फिर डिक्लाइन कर दिया गया। इट टुक अबाउट 150 years for Indians to learn and adopt new techniques। इसने कितना टाइम ले लिया भारतीयों के लिए टू मतलब नई चीजों को सीखने के लिए एंड अपनाने के लिए? 100 to 150 years। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट poured in। इस टाइम में
भारी वस्तुएं भी उसमें आई। दैट इज As a result, indigenous tradition techniques gradually decline. जो अपने देश में कुछ टेक्निक्स थी उनको भी डिक्लाइन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडिया सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कुछ आधुनिक विज्ञान के बारे में देखा गया भारत में। बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्ट कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग। क्या बोला गया कि 19th सेंचुरी के मध्य में यूरोपियन साइंटिस्ट आने लगे इंडिया में और फिर आधुनिक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के बारे में देखने लगे, उसके बारे में वो करने लगा। From the above discussion, you have learned that chemistry deals with the composition, structure, properties and interaction of matter. क्या बोल रहा है? तुमने इतना you have learned, तुमने ये सब पढ़ लिया that chemistry, जो chemistry है वो किससे डील करती है? Composition, structure, property and interaction of matter. Matter की composition, structure, property and interaction के बारे में बताता है and is of much use to human beings in daily life. And जो इसका use है daily life में, human की life में वो है, उसके बारे में बताया है। These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter that are atoms and molecules. इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और समझाया गया है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, जिनको क्या बोला गया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से जो केमिस्ट्री को किस नाम से बुलाने जाने लगा? साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कैन वी सी, वे एंड परसाइव दीज एंटिटीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल? क्या हम इनका भार माप सकते हैं, समझ सकते हैं इन एंटिटीज को, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को? इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन गिवन मास ऑफ मैटर? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो मैटर का गिवन मास है, जो पदार्थ है उसके उसमें जो पदार्थ का भार है उसके अंदर कितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल? क्या इनके बीच कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है? वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चन इन दिस यूनिट। हम इसके बारे में इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे। we will further describe we will further notice that is we will further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values with suitable units. इसमें हम आगे क्या देखेंगे कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ सुटेबल यूनिट्स का यूज करके। The importance of chemistry. Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. जो chemistry है वो बहुत important role play करती है और ये साइंस की अलग ब्रांचेस के साथ मिली हुई है। Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain and operation of a computer, production in chemical industries, manufacturing, fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, that is detergents, metals, alloys, etc., including new material. जो केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है वो विभिन्न क्षेत्रों पर अप्लाई होता है, जैसे कि वेदर पैटर्न, ब्रेन का फंक्शनिंग, कंप्यूटर के ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, खाद का बनना, अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सॉप, डिटर्जेंट, मेटल अलॉयज एक्सेट्रा, एंड इनके साथ नए पदार्थ भी। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। क्या बोल रहा है? जो रसायन शास्त्र है ये राष्ट्र को भी एक बड़ा योगदान है उसकी अर्थव्यवस्था में। दैट इज केमिस्ट्री अपना योगदान देता है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में। इट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in meeting human needs for food, healthcare products, and other materials aim at improving the quality of life. This is exemplified by the large scale production of a variety of fertilizer, improved variety of pesticide and insecticides. क्या बोल रहा है कि ये किसमें रोल प्ले करता है? ह्यूमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भोजन के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, जो अदर तरीके जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो यूज है
वो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एंड इसको हम एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करके। इसको हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, बड़े पैमाने पर खादों का प्रोडक्शन करके, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की वैरायटी को इम्प्रूव करके। केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। जो केमिस्ट्री है वो मेथड प्रोवाइड करती है लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंड जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, नेचुरल सोर्सेज, दैट इज सोर्सेज से, एंड मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। इन ड्रग्स को बनाने का प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। जो सिस्प्लेटिन है वो कैंसर के लिए यूज किया जाता है, एंड टेक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। कुछ ड्रग हैं जिनको हम देख सकते हैं, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। द ड्रग is ZT azithromycin is used for helping AIDS patient, जिनका यूज किया जाता है एड्स पेशेंट के हेल्प के लिए। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। जो केमिस्ट्री है वो अपना योगदान देती है एक बड़े पैमाने पे विकास करने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए वो अपना योगदान देती है। विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल, इट हैज नाउ बिकम पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैव स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है, दैट इज इट हैज नाउ बिकम पॉसिबल, ये भी पॉसिबल हो गया है डिजाइन करना एंड बनाना नए मटेरियल्स को जिनके अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल। these this has led to the production of superconducting ceramics, conducting polymers, optical fibers, etc. इसके अंदर किस तरह का प्रोडक्शन भी हो रहा है, दैट इज ये किससे डील करता है, सुपर कंडक्टिंग प्रोडक्शन के लिए, जो सैरेमिक का सुपर कंडक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए पॉलीमर्स, conducting polymers, optical fibers. Chemistry has helped in establishing industries which manufacture utility goods like acid, alkalis, dyes, polymer metals, etc. जो केमिस्ट्री है वो इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए भी हेल्प करती है, जो किस चीज को बनाती है, एसिड, alkalis, dyes, polymers, metal, etc. These industry contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment. जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देती हैं एंड रोजगार को बढ़ावा देती हैं। इन recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environment degradation with a fair degree of success. Safer alternatives to environmentally hazardous refrigerant like CFC, chlorofluorocarbon, responsible for ozone depletion in the stratosphere, have been successfully synthesized. वो क्या बोल रहा है कि इन रिसेंट ईयर में जो केमिस्ट्री है उसने किस चीज के लिए भी हेल्प की, दैट इज एनवायरमेंट के लिए भी हेल्प की। जो हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं रेफ्रिजरेंट लाइक CFC, जिसका जो किसके लिए है कि मतलब ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लीट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, एंड हैव इनसे बचने के लिए केमिस्ट्री ने एक ऑल्टरनेट वे, एक सेफर साइड सिंथेसिस कर ली है। However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemist. One such problem is the management of greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. परंतु इनसे many big environment problems continue to be matter of grave concerns. जो केमिस्ट हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के विषयों में भी चिंताएं हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेस का मैनेजमेंट लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज scale production of chemicals and synthesis of new exotic material are some of the intellectual challenge for the future generation of chemists. बड़े पैमाने पे एंजाइम का यूज करके केमिकल्स को बनाना और सिंथेसाइज करना कुछ न्यू मटेरियल, ये एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज है जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। Developing country like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges.
जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है जो हमारा भारत, इसमें हमें चाहिए कुछ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट जो इन सच challenges को accept कर सके. To be a good chemist and to accept such challenges, one need to understand the basic concept of chemistry. In to be a good chemist, अगर कोई अच्छा chemist है, to accept मतलब अच्छा chemist होने के लिए that is to be a good chemist and to accept such challenges, one need to understand. अच्छा केमिस्ट बनने के लिए इन चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. उसको केमिस्ट्री का बेसिक कांसेप्ट आना चाहिए, which begin with the concept of matter. Let us start with nature of matter. Okay guys, that's all for the day. And nature of matter को हम कल देखेंगे. Thank you guys. Please like, share and subscribe.